नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 17 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। चार ऑप्शन है, पीवी सिंधु, मेरी कॉम, मीराबाई चानू या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है। पीवी सिंधु, मेरी कॉम और मीराबाई चानू को भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य इनको चुना गया है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ओलंपिक पदक विजेता एमसी मेरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग को 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। तो इनको जो है ओलंपिक संघ का जो एथलीट आयोग है उसके सदस्य के रूप में चुना गया है। साथ ही मेरी कॉम को आपका जो है यह जो एथलीट आयोग है, ओलंपिक संघ का जो एथलीट आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया और गगन नारंग को उपाध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ अलग है, उसका एक एथलीट आयोग है, यानी कि उसकी जो देखरेख की जाती है या किसके अंडर में आता है, तो वो आपका भारतीय ओलंपिक संघ के अंडर में ही आता है। लेकिन एक आयोग है जिसका नाम है एथलीट आयोग। तो इसके सदस्य इन चारों को बनाया गया है। साथ ही इस एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष है किसको बनाया है, मेरी कॉम को बनाया है और उपाध्यक्ष गगन नारंग को आपका यहाँ पर बनाया है। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। आयोग में चुने गए 10 खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक रजत विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू, 2022 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग, टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया जाएगा, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, तरवालबाज भवानी देवी, नौकायन खिलाड़ी बजरंग लाल और पूर्व शॉटपुट खिलाड़ी ओपी करहाना को इसमें आपका शामिल किया गया है। तो यह 10 वो खिलाड़ी है जिनको कि आपका एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है और इस आयोग में इनको शामिल किया गया है। दोस्तों, बात आई है यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ की, तो बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है। 1927 में इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो एडिले सुमीरीवाला जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और इसके महासचिव की बात करें तो राजीव मेहता वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के आपके महासचिव है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह इंडोनेशिया के बाली शहर में आपका आयोजित हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सांकेतिक रूप से में G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। यानी कि वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी, किस देश के द्वारा की जाएगी, तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश आपका भारत के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। भारत इस वर्ष 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 के अध्यक्ष का कार्यभार आपका ग्रहण करेगा। दोस्तों, बात करें तो G20 क्या है, तो G20 20 देशों का जो है एक आपका यहाँ पर समूह है। और कौन कौन से देश जो है आपके इसके अंतर्गत आते हैं, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, यह 20 देशों का जो है यह आपका समूह है जिसे G20 के नाम से जाना जाता है। इसका जो 17वां सम्मेलन है इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। और 18वें जो आपका इसके बाद यानी कि दिसंबर से इसकी जो अध्यक्षता है कौन करेगा, तो हमारे भारत के द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता आपकी की जाएगी। तो यह भी अपने आप
आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भारत एग्जिम बैंक रिपोर्ट के अनुसार हालिया वर्षों में कौन सा देश अफ्रीका के लिए शीर्ष रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। यानी कि निम्नलिखित में से किस देश ने अफ्रीका को सर्वाधिक रक्षा के जो उपकरण है उनका निर्यात आपका किया है। चार ऑप्शन है, चीन, जर्मनी, टर्की या भारत। तो ऑप्शन डी हमारा भारत यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। तो यह रिपोर्ट जोहान्सबर्ग में आयोजित भारत दक्षिण अफ्रीका विकास साझेदारी पर CII एग्जिम बैंक क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में आपकी जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत अफ्रीका के लिए शीर्ष रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेशेल्स वर्ष 2017 और वर्ष 2021 के बीच मेड इन इंडिया हथियारों के शीर्ष आयातक है। इसने वर्ष 2025 तक भारत के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात लक्ष्य को तेज करने की भी सिफारिश आपकी यहाँ पर की गई है। तो यह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही भारतीय एग्जिम बैंक यानी कि आयात निर्यात बैंक, इसकी अगर हम बात करें कि स्थापना कब होती है तो 1982 में स्थापना की जाती है। मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके जो प्रबंध संचालक है उनका नाम क्या है तो अर्षा बंगारी वर्तमान में जो है इसके प्रबंध संचालक है। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर। तो दोस्तों ऑप्शन डी 16 नवंबर है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस जो है आपका कब मनाया जाता है तो दोस्तों ये आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो दुनिया भर में हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दुनिया भर में समानता और विविधता को प्रोत्साहित करने के मकसद से वर्ष 1996 में यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। 16 नवंबर को हम क्या मनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाते हैं। शुरुआत कब होती है 1996 में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। इस साल 2022 में इंटरनेशनल टॉलरेंस डे बुधवार यानी कि 16 नवंबर को मनाया गया। इस साल मदनजीत सिंह पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा जिसके विजेता को $1 लाख की पुरस्कार राशि भी आपकी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया। तो स्पेन के आपके फिल्म निर्देशक और लेखक है जिनका नाम है कार्लोस सोरा। इनको 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है। साथ ही सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने नई दिल्ली में यह जानकारी आपकी दी थी। उन्होंने फिल्म महोत्सव से पहले संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय खंड एक महत्वपूर्ण और विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाने वाला खंड है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन है, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है शाहरुख खान दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बनता है। हाल ही में शाहरुख खान को बॉलीवुड अभिनेता जो है इन्हें आपका ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ ही दोस्तों अगर बात करें कि हाल ही में जो 68वें फिल्म पुरस्कार जो आपके प्रदान किए गए उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है तो अपर्णा बाला मुरली को मिला है। सुराई पोटू जो एक साउथ की फिल्म है उसके लिए इनको यहाँ पर मिला है। साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों को मिला है, अजय देवगन तानाजी द अनसंग वॉरियर इसके लिए और सूर्या को सुराई पोटू इसके लिए। इन दोनों को जो है आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत आपका दिया गया। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वह है कि निम्नलिखित में से भारतीय खिलाड़ियों को 2022 टी20 विश्व कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में शामिल किया गया है। तो किन खिलाड़ियों को शामिल किया है तो ऑप्शन डी बी और सी दोनों यानी कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को इस मोस्ट वैल्यूड टीम में आपका शामिल किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप 2022 की मोस्ट वैल्यूबल टीम घोषित कर दी गई है। इस टीम में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दो भारतीय खिलाड़ियों के अलावा हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के रूप में आपकी जगह दी गई है। तो ये जो 12 खिलाड़ी है इसमें आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए उनके नाम आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। एलेक्स हेलेस, जोस बटलर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन फिलिप्स, सिकंदर रजा, शादाब खान, सेम करन, एनरिक नार्किया, मार्क शाहिद, शाहीन अफरीदी और जो 12वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है वो भारत के हार्दिक पांड्या है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है, एन के सिंह, विशाल नारायण, अरविंद विरमानी या आपका यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है दुविरी सुब्बा राव। तो दोस्तों ऑप्शन से अरविंद विरमानी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। हाल ही में इन्हें नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इनसे जुड़ी जानकारी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। विरमानी ने वित्त मंत्रालय में 2007 से 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। इन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के रूप में भी इन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया, तो राइट आंसर आपका बनता है अरविंद विरमानी को। दोस्तों यहाँ पर बात आई है नीति आयोग की, तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो गठन है कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। पहले इसकी जगह योजना आयोग था, लेकिन योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आपका लाया गया, जिसे योजना आयोग के स्थान पर आपका बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि दोस्तों नीति आयोग का उल्लेख आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। नीति आयोग का पूर्ण रूप या नीति का जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म आपका यहाँ पर बनता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, वही दोस्तों आपके नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर होते हैं। तो यह भी बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम लागू किया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेशा एक्ट आपका लागू किया गया। कब लागू हुआ है, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को यह जो है दोस्तों आपका लागू हुआ है। साथ ही पेशा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है आपका देश का 7वां राज्य बना है। इसके पहले 6 राज्य यह एक्ट अपने अपने राज्यों में लागू कर चुके हैं। तो यह क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है शरद कमल अचंता यहाँ पर राइट आंसर बनता है। किन किन लोगों ने राइट आंसर दिया है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अमन वर्षा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। दीपशिका उर्मालिया इन्होंने राइट आंसर दिया है। धन्नालाल चौहान इनके द्वारा जो है आपका राइट आंसर दिया गया है। तो यह वह 3 लोग हैं जिनके द्वारा इसका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। 4 ऑप्शन है, जकार्ता, बाली, सुमात्रा या योग्यकार्ता। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। साथ ही दोस्तों वीडियो को आपको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी आपको यहाँ पर दबाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।